हाँ संगत जी, प्यार से बोलना। घान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका, सत्य का संदेश। परम पूज्य निरंकारी राजपिता रमेत जी ने 10 अगस्त से 29 सितंबर 2024 तक विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए फरमाया, महत्वाकांक्षाएं भी सीमा में रहें। मेरे मन में अक्सर अपनों के प्रति ही ईर्ष्या का भाव आ जाता है। मैंने स्वयं को इस बात में फंसा रखा है कि सारी दुनिया की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, पर जिससे मैंने रिश्ता बना रखा है उसके पास मुझसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब किसी घर में भाई भाई में बंटवारा होता है तो ये ख्याल भी मन में आ जाते हैं कि उसके पास पिछले 5 सालों में मुझसे ज़्यादा कमाई कैसे हो गई, उसके बच्चे मेरे बच्चों से ज़्यादा कैसे पढ़ लिख गए। फिर मेरी सारी ज़िंदगी की प्रेरणा न जाने क्यों यही हो जाती है। अहंकार पर नियंत्रण रखें। गुब्बारे में खूब सारी हवा भरी होती है, पर बारीक सी सुई भी उसको छू ले तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। वह फट जाता है, शोर मचाता है। इसी प्रकार इंसान की अहंकार वाली नब्ज पर कोई थोड़ा सा भी हाथ रख दे तो वह उछल पड़ता है। सतगुरु बख्शते हैं मुक्ति की अवस्था। मुक्ति की अवस्था में आकर शिकवे समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ शुक्राना ही रहता है। जिसने प्रकाश को देख लिया और प्रकाश में जीवन जीना शुरू कर दिया, उसके जीवन में सच शामिल हो जाता है और माया की इस दौड़ से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सतगुरु अपने हर एक संत को मुक्ति बख्शते हैं। सुख सुकून की पगडंडियाँ, छोटी छोटी सुख सुकून की पगडंडियाँ अपने लिए बनाओगे तो बड़े बड़े राजमार्ग, हाईवे सुकून के सुख के जीवन में सहज ही बन जाएंगे और फिर जीवन वाकई सुख और आनंद से भर जाएगा। सारी दुनिया की नज़र दुख पर ही है। अपना दुख इतना बड़ा भी नहीं, फिर भी दुख को ही पकड़े रखना, तिनके को पहाड़ बना देना। कोई बात ना भी हो तो भी ज़बरदस्ती की बात बना देना और फिर यह चाहत कि जीवन में सुकून आ जाए। इंसान यात्रा भी कर रहा है पर बेखबर है कि आखिर जा कहाँ रहा है, पहुँच कहाँ रहा है, चाहता क्या है और क्या नहीं चाह रहा है। खुद के रास्ते में हम खुद की दीवार ना बने। अपने रास्ते में हम खुद ही पत्थर की दीवार बनकर बैठे हैं। जहाँ जहाँ भी, जब जब भी आत्ममंथन किया जाएगा कि मेरे जीवन में अगर आनंद की, सुकून की कमी है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं स्वयं हूँ। जिस पल, जिस वक्त ये एहसास मुझे हो जाएगा और मैं खुद को हटाना शुरू कर दूँगा तो फिर सुकून मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। सभी मिलकर समर्पण भाव से सेवा करें। नौजवानों और बुजुर्गों से सभी ने मिलकर समर्पण और भक्ति भाव से सेवा करनी है। बुजुर्गों ने अपना जीवन जीकर हम सभी को सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है। अपने जीवन द्वारा सत्य का संदेश दें। जो गुण सीखने वाले हैं उनको सीखकर इस सच के पैगाम को पूरे उत्साह के साथ विश्व के कोने कोने तक हम सभी ने
अपने जीवन द्वारा पहुंचाना है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। जिस पल मेरे मन में रूपांतरण का ध्यान आ गया तो सत्य के इस मार्ग पर चलने का आनंद और भी बढ़ गया। सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई हो सकती है तो वो है मेरे अपने अंदर के भावों के बदलाव की, कि इस अंधकार से प्रकाश की ओर मेरा जीवन चलता चला जाए। सतगुरु के दृष्टिकोण के अनुसार जीवन हो। अगर जीवन में आनंद और सुकून आया है तो इस सुकून को हर स्थान पर साथ साथ लेकर चलना है। भक्ति के अलग अलग रंग तभी मुबारक हैं जब वो सतगुरु के हुक्म और दृष्टिकोण के अनुसार हो। जब तक जीवन में सतगुरु शामिल है तभी तक जीवन निरंतर खूबसूरती से भरा रह सकता है। पीढ़ियों तक दुश्मनी निभाना ठीक नहीं है। हम सब तार्किक जीव हैं। जैसे ही हमें किसी चीज़ का तार्किक कारण समझ में आता है, हमें वो चीज़ करना आसान लगने लगता है। कुछ वर्षों की जीवन यात्रा में मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसी छाप छोड़ जाऊँ जिसको हजारों साल तक दुनिया याद रखे, पर मैं खुद मुड़कर यह नहीं देखता कि मेरे अपने परिवार में अपनी पीढ़ियों के नाम ही मुझे याद नहीं है, जो मुझसे पहले संसार से जा चुके हैं। कितनी ही पीढ़ियाँ तो केवल खानदानी दुश्मनी को ही निभा रही हैं। इंसान का तर्क तब ना जाने कहाँ चला जाता है जब वो ऐसी नादानियाँ करता है। रिश्तों में प्रेम की महक जरूरी है। जिन रिश्तों को प्रेम की महक के साथ साथ ताउम्र निभाया जा सकता है और सिर्फ प्रेम का अनुभव किया जा सकता है, उन्हें निभाते हुए मैं खुद अपनी मैं को इतना बड़ा होने देता हूँ। आज जितना करीबी रिश्ता है उतनी ही ज़्यादा दूरियां हैं। भाई भाई में, पिता पुत्र में इतनी दूरियां आ गई हैं कि किसी तीसरे इंसान के बीच में आकर उन दोनों की आपस में बात करानी पड़ रही है। जीवन में क्या ज़रूरत है सत्य की? मुझे अपने जीवन में क्या ज़रूरत है सत्य की? क्या ज़रूरत है अध्यात्म की? इस सवाल को हटाकर देखें कि कितने स्वरूप, कितने व्यवहार, कितनी नादानियाँ हैं जो मैं बार बार दोहराता हूँ। पर क्या मैंने कभी सोचा है कि क्या ज़रूरत है इन नादानियों की? क्या ज़रूरत है इस तरह का जीवन जीने की? सतगुरु मुझे सत्य से मिलवाते हैं। सतगुरु मेरे विश्वास को दृढ़ करते हैं। सतगुरु मुझे सत्य देते हैं, सत्य दिखाते हैं, सत्य से मिलवाते हैं। जब मैंने इस सत्य को अपनी आंखों से देखा तो मुझे सत्य पर पूर्ण विश्वास हुआ। विश्वास धर्म का मूल है। धार्मिक होने में विश्वास ही सब कुछ होता है। विश्वास होना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य किसी धर्म या परमात्मा के किसी रूप पर विश्वास करने की कोशिश करता है, लेकिन जानना नहीं चाहता। नास्तिक यह मानना पसंद करता है कि ईश्वर नहीं है, और आस्तिक यह मानना पसंद करता है कि ईश्वर है और सब जगह मौजूद है। ध्यान से सोचें तो आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सभी एक नूर की उपज है। अगर हम सब में एक परमात्मा का ही नूर है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? भेदभाव वाली नज़रों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीते जाएं, सेवा करते जाएं और समाज में भी ये प्रेरणा देते जाएं कि फ़र्क रखने वाली नज़र से ऊपर उठना है। अगर सेवा कर पा रहे हैं
तो भी इस परमात्मा का शुक्र करें कि किसी भी रूप में ये जीवन किसी की भलाई में लग पा रहा है। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।